नमस्कार, आप सभी का मेरा चैनल सॉल्यूशन में स्वागत है। यह है क्लास नंबर 40। आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मनी मैटर्स रिलेटेड विद चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मनी मैटर्स में क्या सब आएगा कि कोई सामान खरीदना, बेचना, टैक्सी चार्जेस, हॉस्टल चार्जेस, सेविंग, इनकम, एक्सपेंडिचर, इस पे बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान सा भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8 chairs and 5 tables for a classroom cost rupees 10,500, while 5 chairs and 3 tables cost rupees 6,450. Find the cost of each chair and each table. कंडीशन दे रखा है कि अगर आप 8 चेयर्स और 5 टेबल्स खरीदते हैं तो आपको 10,500 पे करना पड़ता है। यदि आप 5 चेयर्स और 3 टेबल्स खरीदते हैं तो आपको 6,450 पे करना पड़ता है। दो कंडीशन दे रखा है। तो कहता है एक चेयर और एक टेबल का प्राइस कितना है। जो हमें फाइंड करना है उसको कंसिडर करेंगे। जैसे दिया ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड ईच टेबल, मतलब एक चेयर और एक टेबल का प्राइस कितना है। तो दोनों का प्राइस हम लोग एक्स और वाई कंसिडर कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ अ चेयर इक्वल टू रुपीज एक्स, वैसे हम लोग कंसिडर करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ अ टेबल इक्वल टू रुपीज वाई। ये आ गया टेबल का कॉस्ट भी। ठीक है, अब क्वेश्चन के फर्स्ट कंडीशन को ध्यान से पढ़ो आप। क्या है, 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स फॉर ए क्लासरूम कॉस्ट रुपीज 10,500। ये तो एक चेयर का प्राइस है ना, ये तो एक टेबल का प्राइस है ना। अगर आप 8 चेयर लोगे तो कितना पे करना पड़ेगा, 8x। और अगर आप 5 टेबल्स लोगे तो कितना पे करना पड़ेगा आपको, 5y। यानी कि 8x प्लस 5y, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10,500। तो वैसे हम लोग क्या लिखेंगे, 8x प्लस 5y इक्वल टू 10,500 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसे हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1। और सेकेंड पार्ट में क्या दिया, 5 चेयर्स 3 टेबल्स, कॉस्ट हो गया 6,450 रुपीज। तो 5 चेयर्स का कितना प्राइस हो जाएगा, जब एक चेयर x रुपीज का है तो 5 चेयर कितना हो गया, 5x। और एक टेबल y रुपीज का है तो 3 टेबल कितना क्या आ जाएगा, 3y। यानी कि 5x प्लस 3y इक्वल टू 6,450। वो हमारा बनेगा इक्वेशन 2। तो ये दो इक्वेशन बन गया। हम लोग क्या करते हैं, या तो x वाले कोएफिशिएंट को या फिर y वाले कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे 5 है और 3 है। ठीक है, तो सिंपल क्या करते हैं, वैसे 5 और 3 का एलसीएम कितना, 15 हो गया। तो इसको भी 15 बनाएंगे, इसको भी 15 बनाएंगे। कैसे बनेगा, इस 3 को आप वहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 5 को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब है इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इक्वेशन 2 को 5 से। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3, जिसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो लिखना चाहिए, एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखिए, और इक्वेशन 2 को ठीक उसी के नीचे 5 से मल्टीप्लाई करके लिखिए। तो इक्वेशन 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24x, अब प्लस कितना हो गया, 5 3 जा 15y। इसको मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अब देखो, ये दोनों इक्वेशन तो हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। जिस टर्म को हमने इक्वल किया उसका आप साइन चेक करो। दोनों का साइन क्या है, सेम है। जब दोनों का साइन सेम रहेगा तो हम लोग इसको एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। हम लोग इक्वल करते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए, कैंसिल करने के लिए। तो एलिमिनेट कैसे होगा, इस इक्वेशन में से इसको क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो नीचे वाले इक्वेशन के सारे टर्म्स का साइन चेंज करना पड़ेगा।
तो ये देखो आप, जैसे यहाँ पे प्लस था माइनस कर दिया, इधर भी प्लस है माइनस हो गया, इधर भी प्लस है माइनस हो गया। अब मिडिल साइन हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, हमें ये वाला साइन देखना है और ये वाला साइन देखना है, ठीक है। अब देखिए प्लस का 15y, अब माइनस का 15y, ये दोनों क्या होगा आपस में कैंसिल हो गया, और इधर कितना बच गया 24x माइनस 25x, कितना हो जाएगा माइनस का x, और इधर भी माइनस करेंगे हम लोग, ये कितना है 31,500 और ये कितना 32,250। साइन डिफरेंट था माइनस करेंगे, बड़े का साइन लगाइए आप, इसको इसमें से माइनस करने से आ गया माइनस का 750। ये माइनस और माइनस कैंसिल करिए, तो x इक्वल टू कितना आ गया 750। तो x मिल गया, हमें क्या पता लगाना है y। तो x के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में जहां आपकी मर्जी हो रख लीजिए। मैं तो इसको इक्वेशन 1 में रख रहा हूं। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो जहां x है वहां पे क्या रखना पड़ेगा हमें 750। तो x के बदले वैल्यू रख लिया 8 इंटू 750, अब प्लस रिमेनिंग टर्म जो है वही लिखना है 5y इक्वल टू 10,500। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। अब इस 6,000 को आरएचएस में ले चलेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 6,000 है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 6,000, यानी कि 10,500 माइनस 6,000। इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करने से आ गया 4,500। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4,500 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको कैंसिल करिए, 5 9 जा 45, यानी कि कितना आ गया ये 900। इस प्रकार हमें y इक्वल टू कितना मिला 900, और x पहले हम लोगों ने पता लगा लिया है 750। तो x क्या है आपका चेयर है, यानी कि एक चेयर आपका 750 रुपीज का है और एक टेबल कितने का 900 का। तो ये फाइनल यहां पे लिख दीजिए। इस प्रकार हम लोग लास्ट में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल टू ₹750 एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इक्वल टू ₹900। इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। देखिए कितना आसान सा है इक्वेशन फॉर्म करना, सॉल्यूशन टाइप्स तो आप जानते ही हो, मेथड तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। ये देखिए, टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रैवल इन किलोमीटर्स। If a person travels 60 km, he pays ₹960, and for traveling 80 km, he pays 1,260 rupees. Find the fixed charges and rate per kilometer. तो क्वेश्चन क्या है कि एक आपको फिक्स चार्ज देना है, अब बाकी के डिपेंड करेगा आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, यानी कि पर किलोमीटर आपको पे करना पड़ेगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे रेट कहेंगे, ठीक है। तो एक फिक्स चार्ज हो गया और एक पर किलोमीटर का रेट होगा। तो इसके हिसाब से अगर मान लो कोई 60 किलोमीटर जाता है तो उसको 960 रुपीज पे करना पड़ता है। अगर वो 80 किलोमीटर जाता है तो कितना 1,260 रुपीज पे करना पड़ता है। तो हमें पता लगाना है कि फिक्स चार्ज कितना है, फिर हमें पता लगाना है कि पर किलोमीटर रेट कितना है, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए हम लोग कंसिडर करते हैं उस सिटी में जो फिक्स्ड चार्ज है ना, जो फिक्स चार्ज है वो है ₹10, मान लेते हैं ₹10, और रेट मतलब चार्ज पर किलोमीटर 1 किलोमीटर का रेट मान लेते हैं कि ₹5 है। तो ये क्या हुआ फिक्स चार्ज, और ये हो गया पर किलोमीटर आप कितना पे करोगे। मान लेते हैं कि आप जाते हो 10 किलोमीटर, कितना गया 10 किलोमीटर, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा फिक्स्ड चार्ज प्लस 1 किलोमीटर का कितना पे करते हो ₹5, तो 10 किलोमीटर का कितना पे करना पड़ेगा आपको ₹50। तो ये देगा हमें टोटल चार्ज। तो कितना हो जाएगा 5 10 जा 50 प्लस 10, इतना रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि हम लोग गए 20 किलोमीटर, तो अब कितना पे करना पड़ेगा, तो फिक्स चार्ज तो जितना है वही पे करना पड़ेगा। फिर आप 1 किलोमीटर का पे कर रहे हो ₹5,
तो 20 किलोमीटर का कितना पे करोगे? 5 इंटू 20, तो कितना हो गया ये? 25 जा 100 प्लस 10, 110। तो यही सिचुएशन है क्वेश्चन में। तो ये टोटल प्राइस कैसे आता है हम लोगों के पास? फिक्स्ड प्राइस प्लस रेट इनटू डिस्टेंस इक्वल टू होता है टोटल चार्ज। ठीक है, तो जो टोटल चार्ज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? फिक्स्ड प्राइस जो उसने फिक्स किया है, उसके बाद आता है रेट, फिर आ गया कितना किलोमीटर चले हो आप, फिर आता है टोटल, है ना। तो इसी को हम लोग ध्यान में रखेंगे इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? फिक्स्ड चार्ज और रेट। ठीक है, उसके बाद देखिए कैसे करना है। लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹x, वैसे हम लोग कंसीडर करेंगे रेट इक्वल टू y, एंड रेट पर किलोमीटर हमने कितना लेट किया? ₹y। अब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से हम लोग इक्वेशन 1 बनाएंगे। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में क्या है? 60 किलोमीटर के लिए कितना पे किया है टोटल? ₹960। तो कैसे करेंगे? फिक्स्ड चार्ज प्लस रेट इनटू डिस्टेंस इक्वल टू टोटल प्राइस। फिक्स्ड चार्ज प्लस डिस्टेंस इनटू रेट इक्वल टू 960। सिंपल है ना। अगर आप 1 किलोमीटर के लिए ₹y पे करते हो तो 60 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा? 60y। सिंपल सी बात है। अब प्लस फिक्स चार्ज, टोटल कितना आ गया? 960, है ना। तो ये हो गया इक्वेशन 1। और सेकेंड पार्ट में देखो कितना, 80 किलोमीटर के लिए 1260 पे करना पड़ेगा। तो वैसे लिखेंगे x प्लस 80y इक्वल टू 1260, सेम इसी के जैसे। तो दोनों इक्वेशन बन गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तब आप कंपेयर करो x के कॉफिशिएंट को और y के कॉफिशिएंट को। तो x का कॉफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल आ चुका है, इक्वल है, इसलिए हमें इस दोनों इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो है नहीं। सिंपली हम लोग क्या करेंगे? इस दोनों को एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए इस दोनों का साइन चेक करेंगे। तो दोनों का साइन क्या है? सेम है, मतलब जो टर्म इक्वल है उसके साइन की बात कर रहा हूं, उसका साइन सेम है। तो जब सेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे इक्वेशंस को तब साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐड करेंगे तो ये दोनों एलिमिनेट तो होगा ही नहीं, क्योंकि साइन ही चेंज नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं? इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग नीचे वाले इक्वेशन के सारे टर्म का साइन चेंज कर लेना है। अब ये x और x क्या होगा? कैंसिल हो गया, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। 60y माइनस 80y कितना देगा हमें? माइनस का 20y, और इधर आ जाएगा 960 माइनस 1260 माइनस का 300। तो माइनस माइनस कैंसिल करिए, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300 डिवाइडेड बाय 20। इसको कैंसिल करिए, 215 जा 30। इस प्रकार आ गया y इक्वल टू 15, है ना। तो y पता चल गया। हम लोग x पता लगाएंगे, तो y के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में रखेंगे। ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो यहां पे y के बदले हम लोग कितना लिखेंगे? 15, यानी कि x प्लस 60 इंटू 15 इक्वल टू 960। इस 900 को हम लोग RHS में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 960 माइनस 900। तो हमें x भी मिल गया और y भी मिल गया। तो फिक्स्ड चार्ज कितना है उस टैक्सी वाले का? 60 रुपीज, और रेट क्या है पर किलोमीटर का? 15 रुपीज। तो उसको फाइनली यहां पे लिख देना है।
तो ये लास्ट में ऐसे लिख देना है, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹60 एंड रेट पर किलोमीटर, यानी कि चार्ज पर किलोमीटर वो कितना आ गया, ₹15। तो ये भी कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन। क्या है, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:7 and their expenditures are in the ratio 19:16. If each saves ₹5,000 per month, find the monthly income of each. यहाँ पे दो पर्सन है, ए और बी, वो इस रेशियो में कमाते, उसकी सैलरी इस रेशियो में है और उसका एक्सपेंडिचर इस रेशियो में है, और दोनों 5,000 सेव कर लेता है पर मंथ, तो उसका मंथली इनकम क्या है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में देखो आप, ए और बी के इनकम का रेशियो क्या है, 8:7। तो क्वेश्चन में दिया है A/B इक्वल टू 8:7, ठीक है, मतलब उसके इनकम का रेशियो है। तो हम लोग कंसिडर करते हैं, लेट A's मंथली इनकम इक्वल टू 8x एंड B's monthly income equal to 7x. Let A's monthly income equal to ₹8x and B's monthly income equal to कितना, 7x. फिर क्या है, उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 19:16। ये रेशियो किसका है, इनकम का, तो यहां पे लिख दो फॉर इनकम। वैसे अब एक्सपेंडिचर के लिए लिखेंगे हम लोग, ये आ गया एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो यहां पे लिख दो किसका रेशियो, वहां पे इंडिकेट कर दो आप। तो हम लोग कंसिडर करेंगे सेम ऐसे ही, लेट एस मंथली एक्सपेंडिचर कितना लेट करेंगे हम लोग, 19y, क्योंकि एक अल्फाबेट हम लोग ऑलरेडी यूज कर सकते हैं, सेम यहां पे यूज नहीं करना है। कैसे लेट करिए, एस मंथली एक्सपेंडिचर इक्वल टू कितना, 19y। वैसे लेट करेंगे 20 मंथली एक्सपेंडिचर इक्वल टू 16y। तो हमारे पास आ गया ए का इनकम, ए का एक्सपेंडिचर, सेविंग कितना है दोनों का, 5,000, दोनों का सेविंग कितना है, 5,000। तो कितना आ जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, सेविंग। तो एक इक्वेशन हमारा क्या फॉर्मेशन होगा, 8x माइनस 19y इक्वल टू 5,000। वैसे ही बी के लिए इनकम यानी कि 7x माइनस 16y इक्वल टू 5,000। ऐसा करके हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का इनकम आ जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉर ए, 8x माइनस 19y इक्वल टू 5,000, क्योंकि सेविंग है ना, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेव, ठीक है। इसको कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1 फॉर बी। तो आ गया बी के लिए 7x माइनस 16y इक्वल टू 5,000, इसका भी सेम, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, ठीक है। तो दो इक्वेशन हो गया। अब चलिए एक्स वाले टर्म को हम लोग इक्वल कर लेते हैं। तो इस वाले इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इस वाले इक्वेशन को x का जो कोएफिशिएंट 8 है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहां पे लिखिए इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 7 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 8। अब इसको क्या करें, इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है और उसी के नीचे इक्वेशन 2 को 8 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, 7 8 जा 56, 19 7 जा 133 और 5,000 इंटू 7 35,000। वैसे इसको क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन को भी 8 से मल्टीप्लाई कर लिया, 8 7 जा 56 एंड 16 8 जा 128 और 5,000 इंटू 8 40,000, ठीक है।
तो जिस टर्म को हम लोगों ने इक्वल किया उसका साइन क्या है, सेम है, तो एलिमिनेट तो होगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले इक्वेशन में से इस वाले इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो सब्ट्रैक्शन करने से नीचे वाले इक्वेशन के सारे टर्म का साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। सबका साइन चेंज कर लिया, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस है, यहाँ प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए दोनों नंबर का साइन डिफरेंट था, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस 133y प्लस 128y इक्वल टू कितना देगा हमें, माइनस का 5y, इधर माइनस 40,000 प्लस का 35,000, ये कितना देगा, माइनस का 5,000। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5,000 डिवाइडेड बाई 5, तो 5,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना देगा, 1,000। तो इस प्रकार हमें y इक्वल टू कितना मिल गया, 1,000, ठीक है। अब हमें चाहिए x, तो इसके लिए क्या करेंगे, y के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में या 2 में रख लेते हैं। तो मैं इक्वेशन 2 में रख लेता हूं इसको। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो यहाँ इक्वेशन 2 में जहां y है वहां पे हम लोग कितना लिखेंगे, 1000, यानी कि कितना हो जाएगा ये, 7x माइनस 16 इंटू 1000 इक्वल टू 5,000। तो लिख लिया, तो कितना हो जाएगा अब ये, 7x माइनस 16,000 इक्वल टू 5,000। अब इस 16,000 को RHS में भेजिए, तो माइनस है तो उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा आपका 7x इक्वल टू 21,000, तो x इक्वल टू हो जाएगा 21,000 डिवाइडेड बाय 7, इसको कैंसिल करिए, 7 3 जा 21 होता है, यानी कि 7 3,000 जा 21,000, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3,000। इस तरह हमारे पास x भी आ गया और y भी आ गया। हमें क्या चाहिए, मंथली इनकम दोनों का। तो a इसका मंथली इनकम कितना है, 8x, और b इसका मंथली इनकम कितना है, 7x। तो a इस मंथली इनकम कितना हो गया, 8 इंटू 3,000, क्योंकि 8 इंटू एक्स करना ना, और x हमारे पास कितना है, 3,000, तो 8 इंटू 3,000 कितना आ गया, 24,000। वैसे हम लोग 20 मंथली इनकम कैलकुलेट करेंगे तो कितना करना पड़ेगा हमें, 7x मीन्स 7 इंटू 3,000। तो यहाँ पे एंड 20 मंथली इनकम इक्वल टू 7 इंटू 3,000, क्योंकि 7x है तो इसका कितना आ गया, 21,000, है ना। तो A का मंथली इनकम 24,000 है और B का मंथली इनकम 21,000 है। तो इसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। हम लोग करते हैं एक और क्वेश्चन, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, ठीक है। तो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, क्या है, ईच वन ऑफ A एंड B हैज सम मनी, इफ A गिव्स ₹30 टू B, then B will have twice the money left with A, but if B gives ₹10 to A, then A will have thrice as much as is left with B. How much money does each have? तो क्वेश्चन क्या है कि A और B के पास कुछ अमाउंट है। अगर A क्या करता है, B को 30 रुपीज दे देता है, तो B के पास कितना अमाउंट हो जाता है, B will have twice the money left with A, मतलब B के पास क्या हो जाता है, A के मनी का डबल हो जाता है। दूसरा कंडीशन क्या बना है, बट इफ B gives ₹10 to A, then A will have thrice as much as is left with B. अगर B क्या करता है, 10 रुपये A को दे देता है, तो A का अमाउंट कितना हो जाता है, B के अमाउंट का 3 टाइम्स। तो दोनों के पास कितना अमाउंट है, तो देखिए कैसा करना। पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों के अमाउंट को कंसिडर करेंगे कि A के पास X रुपीज है, B के पास Y रुपीज है। तो देखो कैसे करते हैं, सॉल्यूशन करके बताता हूं आपको। कंसिडर करते हैं, लेट A's अमाउंट इक्वल टू ₹X, वैसे कंसिडर करते हैं B's अमाउंट इक्वल टू ₹Y। तो दोनों का अमाउंट हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के फर्स्ट कंडीशन में चलते हैं। क्या दिया है? इफ ए गिव्स 30 रुपीज टू बी। अब आप सोचो, आप ए बी को 30 रुपीज देगा तो इसके पास 30 रुपीज, मतलब ए के पास 30 रुपीज कम हो जाएगा और बी के पास 30 रुपीज ज्यादा हो जाएगा। फिर हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या हो जाता है कि बी का जो अमाउंट होगा वो ए के अमाउंट का कितना हो जाता है? डबल हो जाता है। तो इसी को यूज करके हम लोग क्या करते हैं? एक इक्वेशन बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट पार्ट, तो देखिए क्या क्या है, ए ने बी को 30 रुपीज दिया तो ए का क्या होगा? 30 रुपीज कम हो जाएगा और बी के पास 30 रुपीज बढ़ जाएगा। तो वैसे लिखा, ए का अमाउंट कितना हो गया? x माइनस 30। बी का अमाउंट कितना हो गया? y प्लस 30। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? बी का जो अमाउंट है ए के अमाउंट का डबल है, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एकदम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है कि बी का जो अमाउंट है ए के अमाउंट का डबल है, तो हम लोग लिखेंगे बी का अमाउंट इक्वल टू डबल ऑफ एस अमाउंट। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? ये 2x माइनस 60 इक्वल टू y प्लस 30। अब y वाले टर्म इधर लाइए और ये माइनस का 60 है, जो नंबर है उसको RHS में ले चलते थे। कितना हो जाएगा? 2x माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30। अब माइनस का 60 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 60। तो ये कितना हो जाएगा? 2x माइनस y इक्वल टू 90, जिसे हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1। तो एक इक्वेशन आ गया हम लोग के पास। अब हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट से दूसरा इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट में क्या हुआ है? इफ b गिव्स ₹10 टू a, तब b के पास 10 रुपीज कम हो जाएगा और a के पास 10 रुपीज ज्यादा हो जाएगा। देन a विल हैव 3 टाइम्स एज मच एज इज लेफ्ट विद b। मतलब a का जो अमाउंट होगा न्यू कंडीशन में वो b के अमाउंट का 3 टाइम्स होगा। तो यहां पे हम लोगों ने a में मल्टीप्लाई किया था 2 से, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग b के अमाउंट में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है कि a का 10 रुपये बढ़ेगा और b का 10 रुपये कम होगा, क्योंकि b ने क्या किया? 10 रुपये a को दे दिया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि a का जो अमाउंट होगा b के अमाउंट के कितने टाइम्स है? ये देखो 3 टाइम्स है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, कितना हो गया? 3y माइनस 30। अब ये y वाले टर्म और x वाले टर्म एक साइड रखते हैं और ये नंबर वाले टर्म को दूसरी साइड भेज देते हैं। तो कितना हो जाएगा? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 30 और माइनस का 10। तो हमारे पास ये आ गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे y वाले टर्म को इक्वल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 है। अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो y का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 1। यहाँ पे 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6x माइनस 3y इक्वल टू 270। उसी के नीचे क्या करना है? इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख लेना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। जिस टर्म को हम लोगों ने इक्वल किया है उसका साइन चेक करो आप। साइन क्या है? सेम है, तो एलिमिनेट तो होगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? इसमें से इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले इक्वेशंस के सारे टर्म का साइन क्या होगा? चेंज होगा, यानी -2 प्लस हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों आराम से कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये दोनों कैंसिल हो गया। इधर कितना बच जाएगा? 6x माइनस x 5x इक्वल टू, इस दोनों को ऐड कर लेते हैं। कितना होगा? 310। ठीक है, यानी कितना आ गया? 5x इक्वल टू 310। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 310
डिवाइडेड बाय 5, इसको कैंसिल करिए तो ये आ गया 62। इस प्रकार हमें x इक्वल कितना मिला 62। अब x के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख लेता हूं मैं। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो आ गया 2 इंटू 62 माइनस वाई इक्वल टू 90। यहां पे हमने इस वैल्यू को रखा, इसको मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, क्या आ गया 124 माइनस वाई इक्वल टू 90। तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 124। ये आ गया माइनस वाई इक्वल टू 90 माइनस 124। तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 34। तो वाई इक्वल टू कितना आ गया 34। तो इसे लिखना है एस अमाउंट कितना है एक्स 62, तो ₹62, और बीस अमाउंट कितना है 34। तो दोनों के पास स्टार्टिंग में इतने इतने अमाउंट थे। ठीक है, तो आपने देखा मैंने 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाया। ये सारे के सारे मनी मैटर्स पे बेस्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी से रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चंस मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये रहा कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आप मुझे पूरा भरोसा है अगर वो 4 एग्जाम्पल्स आपने कर लिया ना जो मैंने समझा अपने वीडियो में, तो ये आराम से आप ये तीनों के तीनों समा सॉल्व कर लोगे। सामने मैंने आंसर भी लिख दिया। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय बच्चों, खुश रहिए।